क्या आपने कभी गौर किया है? दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर लोग सबसे ज्यादा बोलते नहीं हैं। वे चिल्लाते नहीं, वे सफाई नहीं देते, वे खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि जिसे अपनी कीमत पता होती है उसे शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज की ये कहानी नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल हथियार है। अगर आपने समझ लिया तो लोग खुद ब खुद आपको अलग नजर से देखने लगेंगे। पार्ट 1, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी। डार्क साइकोलॉजी एक बात साफ कहती है, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है आदत। जब कोई आपकी आवाज का, आपके मैसेज का, आपकी मौजूदगी का आदी हो जाता है तो धीरे धीरे वो आपको हल्के में लेने लगता है। वह सोचता है ये तो हमेशा मिलेगा, ये तो कभी दूर नहीं जाएगा, ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकता। यहीं से आपकी वैल्यू गिरनी शुरू होती है। पार्ट 2, असली खेल कब शुरू होता है? असली खेल तब शुरू होता है जब आप अचानक बदल जाते हो। आप कम बोलने लगते हो, आप जल्दी रिप्लाई नहीं करते, आप एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो, और सबसे खतरनाक चीज, आप चुप हो जाते हो। साइलेंस कोई कमजोरी नहीं है, साइलेंस एक साइकोलॉजिकल शॉक है। पार्ट 3, साइलेंस कैसे दिमाग पर हमला करता है। जब आप चुप हो जाते हो तो सामने वाला ओवरथिंक करने लगता है, खुद को ब्लेम करने लगता है, डरने लगता है कि कहीं वो आपको खो न दे, क्योंकि इंसान उस चीज की कदर तभी करता है जब वो छीनने लगती है। डार्क साइकोलॉजी कहती है साइलेंस क्रिएट्स अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी क्रिएट्स फियर, फियर क्रिएट्स रिस्पेक्ट। पार्ट 4, स्टोइक फिलॉसफी क्या सिखाती है? स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, वेस्ट नो मोर टाइम आर्ग्यूइंग, व्हाट अ गुड मैन शुड बी 1। मतलब बोलना बंद करो, साबित करना बंद करो, बस अपने एक्शन से दिखाओ। स्टोइक इंसान रिएक्शन नहीं देता, कंट्रोल में रहता है, इमोशनली अनअवेलेबल नहीं, बल्कि इमोशनली डिसिप्लिन्ड होता है। पार्ट 5, एक गलती जो 90% लोग करते हैं। जब सामने वाला बदलता है तो ज्यादातर लोग सवाल पूछने लगते हैं, सफाई देने लगते हैं, भीख मांगने लगते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। डार्क साइकोलॉजी रूल, जो खुद को समझाने लगता है उसकी पावर खत्म हो जाती है। पार्ट 6, शेर और कुत्ते में फर्क। कुत्ता भौंकता है, सबको बताता है कि वो मौजूद है। शेर चुप रहता है और पूरी जंगल को पता होता है कि वो मौजूद है। अब फैसला आपको करना है। There's all। पार्ट 7, चुप रहने का सही तरीका। इम्पोर्टेंट, साइलेंस का मतलब ये नहीं कि आप इग्नोर करें, आप रूड बन जाएं। साइलेंस का मतलब है आप सेलेक्टिव बनें, आप बाउंड्रीज बनाएं, आप इमोशनल कंट्रोल रखें। जब आप चुप रहते हो लेकिन स्टेबल रहते हो तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूजन कंट्रोल। पार्ट 8, जब लोग वापस आने लगते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब वही लोग मैसेज करेंगे, वही लोग बात करना चाहेंगे, वही लोग आपकी अटेंशन चाहेंगे। तब याद रखना, जो आपको हल्के में ले चुका है उसे दोबारा एक्सेस मत दो। फाइनल पार्ट, असली ताकत क्या है? असली ताकत लाउड होना नहीं, डोमिनेंट दिखना नहीं, इमोशनल ड्रामा करना नहीं। असली ताकत है खुद पर काबू। जिस दिन आपने खुद को चूज कर लिया, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया और चुप रहना सीख लिया, उस दिन से आप साधारण इंसान नहीं रहते, आप साइकोलॉजिकली डेंजरस बन जाते हो। एंड लाइन, पावरफुल क्लोजिंग। ओके, याद रखना, जो इंसान खुद को खोने से नहीं डरता वही दुनिया को डराने की ताकत रखता है। Even say, Chapter 17 में। अब यहाँ एक बात साफ समझ लो, साइलेंस कोई चाल नहीं है, साइलेंस कोई गेम नहीं है, साइलेंस एक फिल्टर है। जो इंसान सिर्फ आपकी अटेंशन के लिए था, सिर्फ आपकी इमोशंस का फायदा उठा रहा था,
सिर्फ तब तक अच्छा था जब तक आप अवेलेबल थे। वह आपकी चुप्पी में खुद बेनकाब हो जाएगा। डार्क साइकोलॉजी का आखिरी नियम याद रखो, जो आपको खोने से नहीं डरता वह आपको डिजर्व नहीं करता, और जो आपकी गैर मौजूदगी में बेचैन हो जाए, ओवरथिंक करने लगे, आपकी वैल्यू समझने लगे, वही इंसान पहले दिन से आपको हल्के में ले रहा था। आज के बाद ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, ज्यादा बोलने की मजबूरी नहीं, ज्यादा साबित करने का बोझ नहीं। बस एक चीज काफी है, खुद पर कंट्रोल। क्योंकि जिस दिन आपने खुद को संभाल लिया, उस दिन से लोग आपको संभाल नहीं पाएंगे। फाइनल लाइन पार्ट 2 एंड हुक। जो इंसान चुप रहना सीख गया, वही इंसान सबसे ज्यादा सुना जाने लगा। अगर आपने पार्ट 2 को समझ लिया है, तो अब आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहे। अब सवाल ये नहीं है कि लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं, अब सवाल ये है कि आप खुद के साथ क्या कर रहे हैं। डार्क साइकोलॉजी की आखिरी और सबसे खतरनाक सच्चाई यही है। पार्ट 3 की पहली सच्चाई, जिस इंसान को अकेले रहना नहीं आता, खुद के साथ बैठना नहीं आता, चुप्पी से डर लगता है, वो हमेशा किसी न किसी के कंट्रोल में रहता है। क्योंकि जो अकेलेपन से डरता है, वही सबसे आसानी से मैनिपुलेट होता है। जब आप इमोशनली अनअवेलेबल बन जाते हो, इमोशनल अनअवेलेबल होने का मतलब कोल्ड होना नहीं है। मतलब आप हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, आप हर इंसान को एक्सेस नहीं देते, आप हर इमोशन बाहर नहीं दिखाते, और यही चीज लोगों को बेचैन कर देती है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, जो इंसान पूरी तरह ओपन होता है, वही सबसे पहले तोड़ा जाता है। लोग आपकी चुप्पी से क्यों डरते हैं? क्योंकि आपकी चुप्पी सवाल पैदा करती है, अनसर्टेनिटी पैदा करती है, इनसिक्योरिटी पैदा करती है। जब इंसान कंट्रोल खोता है, तो वह घबरा जाता है। और याद रखो, जो घबराता है वही हारता है। स्टोइक रूल। फाइनल लेसन। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, You have power over your mind, not outside events. मतलब आप बाहर की दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी रिएक्शन को कर सकते हो। और जो इंसान अपनी रिएक्शन को कंट्रोल कर ले, उसे दुनिया कंट्रोल नहीं कर पाती। डांसर्स, सबसे खतरनाक लेवल। अब आप उस लेवल पर पहुंच जाते हो जहां तारीफ भी आपको हिला नहीं पाती, नफरत भी आपको तोड़ नहीं पाती। कोई आ जाए या चला जाए, आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आपकी फीस किसी और के हाथ में नहीं है। आखिरी चेतावनी, इस रास्ते पर चलने के बाद लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, लोग आपको एरोगेंट कहेंगे, लोग आपको कोल्ड कहेंगे, लेकिन सच्चाई ये है, आप बस अब उनके कंट्रोल में नहीं हो। एंड क्वोट, एंड क्वोट, एंड क्वोट। फाइनल एंडिंग, सीरीज क्लोज। अब इस सीरीज का आखिरी सच सुन लो, जिस इंसान को खोने का डर नहीं होता, उसे खोया नहीं जा सकता। और जिस दिन आपने खुद को चुन लिया, अपनी बाउंड्रीज बना ली और अपने इमोशंस पर राज कर लिया, उस दिन आप जिंदा नहीं रहते, आप खतरनाक बन जाते हो साइकोलॉजिकली। लास्ट लाइन, माइक ड्रॉप। जो खुद का मालिक बन गया, वही दुनिया का गुलाम नहीं बनता। एंड बैक इट।